हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का प्रथम भाग। इस कविता का नाम है गीता का इतिहास। पिछली कविता में हमने सुना कि कैसे हम अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं और उसकी अगली कविता थी कि किस प्रकार महापुरुषों को आचरण करना चाहिए। अब अध्याय 4 में भगवान गीता के इतिहास के बारे में बताते हुए गीता के दिव्य ज्ञान के बारे में भी बताते हैं। तो सुनिएगा गीता का इतिहास। भगवान बोले, हे अर्जुन, आज मैं गीता का इतिहास बताता हूँ। कब किसको ये अमर ज्ञान दिया, सब मैं तुमको समझाता हूँ। सबसे पहले दिया था सूर्य देव को, जो कहलाते हैं विवस्वान। उसके बाद मनुष्यों के जनक मनु को दिया यह दिव्य ज्ञान। मनु ने पुत्र इक्ष्वाकु को यह ज्ञान देकर किया अपना काज। इक्ष्वाकु थे राम जी के पूर्वज, रघुकुल के थे पहले महाराज। राज ऋषियों की ये परंपरा कुछ काल बाद हो गई थी लुप्त। परमेश्वर संग संबंध का ये दिव्य ज्ञान था बड़ा ही गुप्त। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि यह गीता का ज्ञान आदि काल से चला आ रहा था, पर बाद में राजा इस ज्ञान की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए, जिससे ये गीता का ज्ञान लुप्त हो गया था। इसलिए आज भगवान दोबारा अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं। तुम मित्र हो, भक्त हो मेरे, मुझ में श्रद्धा रखते हो। प्राचीन ज्ञान का रहस्य जानने की तुम योग्यता रखते हो। परंतु यह ज्ञान वही ग्रहण कर सकता है जो श्रद्धावान होकर सुने, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान का रहस्य केवल श्रद्धा के भाव से ही समझा जा सकता है। अर्जुन ने पूछा, सूर्य देव का आपसे पहले हुआ था जन्म, फिर ज्ञान दिया कैसे उन्हें, बतलाइए जरा मुझे मधुसूदन। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, मेरे तुम्हारे हुए अनेक जन्म, मुझको सब याद रहता है, पर तुम्हें नहीं रह सकता स्मरण। सब बीता भूलकर वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है जीवात्मा। मैं दिव्य रूप में होता प्रकट, मैं अजन्मा अविनाशी परमात्मा। तुम्हारा और मेरा अनेक बार जन्म हुआ है, परंतु क्योंकि मैं भगवान हूँ इसलिए मुझे सब याद रहता है, पर तुम जीव हो इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता है। अभी जो श्लोक आने वाला है उसे हम सब लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मेरा ही अवतार इस धरती पर अवतरित होता है। भक्तों का पूर्ण उद्धार करके मैं दुष्टों का विनाश करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। क्रोध भय मोह छोड़कर जो हो गए थे मुझ पर आश्रित, मेरा प्रेम प्राप्त किया और मेरे दिव्य ज्ञान से हुए पवित्र। मुझको प्रेम करो जिस भाव से, उस भाव में मैं मिल जाता हूँ। स्वामी सखा और प्रेमी क्या, मैं तो पुत्र भी बन जाता हूँ। भगवान को हम किसी भी भाव से पूजें, चाहे दास बनकर, चाहे मित्र बनकर, प्रेमी बनकर और माता पिता बनकर पुत्र की तरह प्यार से पूजें। हर तरह से भगवान हमें मिल जाते हैं। प्रकृति के गुणों से बंधे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, शीघ्र फल तो पा लेते हैं, पर कर्म बंधन में बंध जाते हैं। जो भी देवी देवताओं की पूजन करते हैं उन्हें फल तो प्राप्त हो जाता है, परंतु सांसारिक फलों की प्राप्ति के कारण कर्म बंधन में बंध जाते हैं। यही अंतर है देवी देवताओं का पूजन का और भगवान कृष्ण के पूजन का। मानव प्रकृति के गुणों के अनुसार मैंने रचा है वर्णाश्रम, समाज व्यवस्था बनाते हैं शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो यहाँ गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वर्णाश्रम मानव की प्रकृति अर्थात स्वभाव के अनुसार बनाया गया था, ना कि जन्म के अनुसार। पर इस व्यवस्था से अलग मैं इस वर्णाश्रम का हूँ सृष्टा। कर्म करूं या ना करूं मैं, रहता हूँ मैं तो सदैव अकर्ता। ना मुझे कर्म फल की चाह है, ना मैं इन कर्मों में लिप्त रहता। जो मुझे जान लेता है वह इन कर्म फलों में नहीं बंधता। पूर्व काल में जिसने मेरी
दिव्य प्रकृति को जानकर किया कर्म, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए, वो करके मेरा नाम स्मरण। तो इस तरह भगवान का स्मरण करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। तो आज आपने इस कविता के माध्यम से गीता के इतिहास को जाना, उसकी दिव्य ज्ञान को जाना। अब अगली कविता में भगवान अर्जुन को बताएंगे कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है। तो अगली कविता लेकर मैं आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगी। अगर मेरी कविता अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।